एक्स MLA कर्नल रणवीर साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने वेटरन को इतना टाइम दिया और उन्हें अपनी खूबियाँ बताई और उन्हें अपना एम भी बताया कि मैंने वेटरन के लिए आगे भी मैं लड़ता रहूँगा जब तक जीऊँगा। और हमारे साथ हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान सुरेंद्र कौशिक जी ने बहुत बड़ा काबिल तारीफ सहयोग किया है। और जितने भी वेटरन यहाँ पर आए हैं उन्हें इतनी सर्दी में इतना जो कीमती समय दिया ने, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आगे बात ये है कि RTI लगाई गई है। RTI 2022 और 23 में RTI लगाई अग्निवीर के बारे में, तो रिक्रूटमेंट हुआ 35 लाख के पर्चे भरे गए। और फिर RTI लगाई 2023 और 24 में, उसमें फिर 10 लाख रिक्रूटमेंट आया। तो 25 लाख रिक्रूटमेंट कहाँ गया, ये सरकार से हम पूछना चाहते हैं। तो ये एक प्रकार से हमारी सिक्योरिटी है ना, सुरक्षा बहुत बड़ी सेंध मारी है और सुरक्षा को कमज़ोर किया गया है। फिर आज राजनीति कहाँ होगी है, राजनीति मतलब तक रह गई है, आदमी तक रह गई है। कोई बोलना नहीं चाहता है, कोई बुराई लेना नहीं चाहता, कोई वेटरन के लिए लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। सब सोचते हैं मेरा काम होना चाहिए। ये संसार कहाँ जाएगा? संसार जब टिकेगा जब हमारे देश का चौकीदार रोल मॉडल, जब सच्चा ईमानदार और जो बोल रहा वो करे, जब देश चलता है। देश में क्या होता है? देश में रोल मॉडल होता है जो कमांड संभालता है। हमने तो यूनिट में देखा है, हम CO के पत्तिनों पर चलते थे। CO बोलता था, एडजुटेंट बोलता था, 2IC बोलता था, उनकी बातों पर चलते थे, उन पर अनुसरण करते थे, जो ऑर्डर दे दिया वो करते थे। क्यों? कमांडिंग अफसर एग्जाम्पलरी है। एक अफसर एग्जाम्पलरी होता है, एडजुटेंट है, सेकंड इन कमांड है, तो उनको देख के चलने वाला वेटरन है। इतना वेटरन सब कुछ खून पसीने से 20 साल 30 साल बार सर्विस करके आता है और फिर आके यहाँ जहाँ से गया था उधर ही वापिस आ जाता है। उसके लिए ये फिर संसार हाउ बन जाता। हाउ डिफिकल्ट होता है भाई। जब मैं 30 साल फौज में रह के आया, मैं छुट्टी भी नहीं मिलती फौज में। हमने देश के लिए सब कुछ दिया। और फिर आने के बाद यहाँ हमारा 17% कोटा था, वो भी कम कर दिया सरकार ने। छिल्लर साहब ने बताया क्यों किया भाई? सरकार जो तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है और जो वेटरन को दुखी करेगी और हमारा कोटा कम करेगी ना, ये समय दूर नहीं है। हम झंडा लेके रोड के ऊपर सरकार के खिलाफ करेंगे आंदोलन। और फिर जो वेटरन उतर गया ना, वापिस हटने वाला नहीं है। चाहे रोल मॉडल आ जाओ, चौकीदार आ जाओ या कोई भी आओ, फौजी ने जो ठान लिया ना, पीछे नहीं हटेगा। रही बात हमारे ग्रुपों की, हम कोई ग्रुप में नहीं है। बात यह है कि आदमी ये सोचते हैं कि हमारा संगठन आगे बढ़े ना बढ़े, क्या होगा क्या नहीं, यही है सस्पेंस है। ये सस्पेंस भी खत्म होगा, क्योंकि जब कोई किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है ना, हद हो जाती है ना, उसके सामने आदमी फिर फौजी झुकता नहीं है। तो ये मैं बता रहा हूँ सरकार से, अग्निवीर को तुरंत इलेक्शन से पहले रद्द नहीं किया गया ना, बहुत बड़ा मूवमेंट मैं आगे शहीदी दूंगा इस भिवानी में, अगर अग्निवीर रद्द नहीं हुआ तो। ये ध्यान रख लेना। और आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, अग्निवीर रद्द करना पड़ेगा। हमारे बच्चे भाई कम से कम पेंशनेबल जॉब तो दो। अरे देश के साथ धोखा है। अग्निवीर यूक्रेन में और रशिया में क्या हो रहा है? अग्निवीर का आउटपुट है, कितना सुप्रीम अथॉरिटी है रशिया के पास, इतनी बड़ी वार टेक्नोलॉजी है, इतना बड़ा भंडार है, और उसे छोटा यूक्रेन उसका छोटा भाई एक बाजू का, वो काबू को नहीं आ रहा। क्या उधर अग्निवीर है? अग्निवीर टैंक के ऊपर टैंक पे वो ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो टैक्टिस फेल है। कहने का मतलब है ये अग्निवीर एकदम इमीडिएटली रद्द होनी चाहिए। और सारे सीनियर आर्मी अफसर हैं और वेटरन हैं, सबने एक लामबंद होके और सरकार की खिलाफत करनी चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। इतना कहकर मैं आपके चैनल का धन्यवाद भाई। राम राम, जय हिंद, जय भारत।